भाई क्लियर इक्वेशन की बात है, क्लियर इक्वेशन लिखिए CLAIRAUT, क्लियर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग फॉर्म करते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, लिखिए ऑफ द फॉर्म, ऑफ, यहाँ पर डाल कर दिया ऑफ द फॉर्म। तो क्या फॉर्म होती है ये लिखिए, ठीक है। तो फॉर्म हो जाएगी y बराबर, ये फॉर्म देख लेते हैं कहाँ सही है कि नहीं, कहाँ है, हाँ ये है, x p प्लस f p, गलत ना ही हो। ये होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y बराबर x p प्लस f p। इसको मान लेते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं इज नॉन एज क्लैरेट इक्वेशन, ठीक है, इज नॉन एज क्लैरेट इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगी क्लैरेट इक्वेशन। अब इसे क्लैरेट इक्वेशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन लिख दिया मैंने। तो कुछ नहीं करना है, y बराबर क्या होता है, y बराबर px प्लस f p, ये मान लिया। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट पहले रिस्पेक्ट टू x होगी और इसके रिस्पेक्ट करेंगे, x के रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx p प्लस f p डैश, f डैश की हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो ये गड़बड़ी हुई है, इसको हम जरा डिफरेंशिएट सही से करना है। कॉस फंक्शन डिफरेंशिएट, तो x को मान लिया पाएंगे, ठीक है। तो p प्लस f dp अपॉन dx प्लस f डैश p और dp अपॉन dx, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं कि क्लैरेट इक्वेशन, तो हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर अगर dp अपॉन dx बराबर 0 हो जाए, dp तो अच्छा अभी ना हो, हम ऐसे कर लेते हैं, पहले ये तो कर लो। हम लोग ये जानते हैं dy अपॉन dx बराबर क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, p रख देते हैं, रख देंगे नीचे वाली लाइन में पड़ी है, p रख दिया। तो क्या हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें से y कॉमन, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये dp अपॉन dx कॉमन है, तो लिखेंगे x प्लस f डैश p dp अपॉन dx बराबर 0, ठीक, 0 होता है, ठीक है, dp अपॉन dx बराबर 0। तो हम लोग अब क्या करेंगे, क्या करें, देखा और भी कर सकते हैं ना, कुछ ना करिए। तो हमें से मालूम पड़ गई है कि dp बराबर क्या, इसको ग्राम को देखेंगे 0, dp अपॉन dx बराबर 0 हो जाएगा, एंड x को बराबर x प्लस f डैश p बराबर 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने क्या करें, कंसीडर तो कर ही लिया है, तो कहाँ है कपड़ा, ये जरा सा लगे, ये देख लीजिए, कंसीडर तो कर ही लिया है, हाँ ठीक है, कंसीडर तो कर ही लिया है। तो क्या करते हैं, हाँ ये कर लेते हैं, काम आ गया। तो हमने लिख कंसीडर लिखी, कंसीडर कर ही लेते हैं, कंसीडर dp अपॉन dx, ठीक, dp अपॉन dx बराबर 0। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सीधी बात है। अगर इसको बराबर 0 मान लेते हैं तो इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा। तो हमें मालूम पड़ा गया p बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा, p बराबर c आ जाएगा। और हम ये क्या करेंगे, c को उठा के रख देंगे z, हमने इक्वेशन निकाली जो p बराबर px, सॉरी y बराबर था ना, y बराबर px प्लस f p। इस इक्वेशन में c की वैल्यू रख देंगे, इस इक्वेशन में c की, तो y बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे, तो cx प्लस f c, ये इक्वेशन बन के आएगी, ये क्लियर इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्योंकि हमें पहले पता होती है कि हमें p के टर्म में दी जाती है, हम p को हटाएंगे c के टर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। अभी हमें पता है कि c के टर्म में हमने एक प्रूफ को दिखा दिया। अब एक क्वेश्चन लगा देते हैं, उसी के हिसाब से क्वेश्चन लगा देते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ये मान लीजिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा होगा,
क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो है बाई माइनस पी एक्स ब्रैकेट पी माइनस 1 बराबर 2। ये इस क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहले तो इससे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपनी भाषा में। भाषा में क्या है, अपने हिसाब से सॉल्व करने के लिए क्या है, तो हमें एक्स और वाई का टर्म चाहिए। ठीक है, इससे पहले टर्म वैल्यू इक्वेशन बना दी। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ डैश सी, एक फंक्शन मानते हैं एक्स एफ पी वाला। ठीक है, तो पी है, ये पी का टर्म जैसे नीचे भेज देंगे, पी अपॉन पी वाई नंबर। ठीक है, ये फंक्शन इस काम को करेगा, तो ये पी वाला, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स प्लस पी अपॉन पी माइनस 1, ये हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन बन गई। तो क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज क्लियर इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्लियर, CLRIAUT क्लियर इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, द जनरल, लेकिन द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इज, तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा p, p की जगह क्या आ जाएगा c। जनरल इक्वेशन में क्या है, p की जगह रख देंगे हम लोग c, तो xc प्लस c अपॉन c माइनस 1, यही सॉल्यूशन है। ये सॉल्व हो गया, ये थ्योरी भी सॉल्व हो गई। ये क्वेश्चन है मैं कहा बहुत छोटा सॉल्यूशन होगा, ये बहुत छोटा। ये एक्सरसाइज है, मान लीजिए एक्सरसाइज है 5.3, और छोटे छोटे क्वेश्चन है इसके, अच्छी जगह लगेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट गाइस, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें बता दें आपको, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.4 जो होगी वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आती है। ठीक, वो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.4 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट का सॉल्यूशन करते हैं। तो इस पर एक लैंग्वेज एक लिख लीजिए, इक्वेशन क्या होगा लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन रिड्यूसिबल होता है ना, हाँ रिड्यूसिबल होता है, रिड्यूसिबल और रेसिडुअल कोएफिशिएंट, रिड्यूसिबल कोएफिशिएंट नहीं यार, क्या हम लोग कोई और लैंग्वेज बात टू क्लियर इक्वेशन लिख लीजिएगा। ठीक, क्लियर इक्वेशन, ये बात हो गई। ठीक, क्लियर इक्वेशन, क्लियर से फॉर्म बोल दीजिए, इक्वेशन बोल दीजिए, फॉर्म लिखा हुआ उसको तो फॉर्म ही लिख लेते हैं हम लोग। तो अब इसका फॉर्मूला लिखा, अब सीधा सीधा ये हो गया टॉपिक, तो हम लोग उसका सीधा सीधा प्रूफ कर देते हैं, खत्म करेंगे। एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, पॉलिसी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो मान लेते हैं, तो P क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, x माइनस वाई पी वाई माइनस ऐसे कुछ है क्या, हाँ प्लस एक्स और h बराबर है p, यही है, ये दे रखा है। तो अब क्या करते हैं, एंड और x बराबर b है, y बराबर x बराबर u, y बराबर b। ठीक है, ये दे रहा है एक्स स्क्वायर बराबर b, y बराबर b। तो हम लोग एक बात जाते हैं यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी एक बात काम करते हैं। तो p बराबर ये होता है dy अपॉन dx होता है। ठीक है, क्या करते हैं, हम एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जो व्यू है वो इंडिपेंडेंट यही होता है, इंडिपेंडेंट ही होगा, चाहे कहाँ पर है, हाँ यू इंडिपेंडेंट मान लीजिए। और b बराबर होता है डिपेंडेंट, अगर व्यू इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। ठीक, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम कर लीजिए, यहाँ पर dy अपॉन du से डिवाइड कर लीजिए और dx अपॉन du। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे, y, देखिए y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इम्प्लाइज दैट यहाँ पर लिख लीजिए, y की वैल्यू x बराबर आ जाएगी रूट u, y बराबर आ जाएगा रूट v। ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे, तो आ जाएगा d रूट v और du अपॉन x की वैल्यू रखेंगे d रूट u और du। ठीक, अपॉन, तो क्या करें इसकी वैल्यू, तो 1/2 और v माइनस 1/2 और dv अपॉन du अपॉन 1/2 u माइनस 1/2 अपॉन du, यही होता है, यही होगा। अब क्या करें, कुछ ना करें, ये से कैंसिल हो जाएगा,
और ये यहाँ पर यू नहीं बचेगा, यहाँ पर इतना ही बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 और 1, तो u अपॉन v du dv अपॉन du, और ये हो गई p के बराबर। हम इसको dp मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे du बराबर u अपॉन v और p डैश मान लेते हैं, ठीक है, p डैश, ठीक है, p डैश मान लेते हैं, ये कर लेते हैं। और ये बात तो भूल गई, ये रूट में चल देता है, रूट हो गई ये रूट का, ये मालूम पड़ेगा। तो हम लोग इस वैल्यू में इसको पुट अप करेंगे, ठीक। अब इस वैल्यू को इसमें रख देते हैं, इसको मिटा लेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं। तो p की जगह पे रखेंगे b, p की जगह रखेंगे ये, और b की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू। तो पहले p की जगह रखते हैं, p की जगह रूट u है यार, क्या ये सही वैल्यू है कि नहीं? बिल्कुल सही वैल्यू, रूट ऑफ u अपॉन रूट v माइनस, सही है, टू मल्टीप्लाई p डैश मल्टीप्लाई b रूट u p, ये से u है, ये माइनस करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, रूट v है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई लगा लीजिए, यहाँ पर ये वैल्यू p की वैल्यू है रूट u रूट v, y की वैल्यू है रूट v मल्टीप्लाई p1 डैश माइनस x की वैल्यू रूट u, यही है, रूट v से रूट v कैंसिल हो गया, ये बराबर है h क्रॉस, तो देखिए ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। और रूट u अपॉन रूट v और क्रॉस p1, ये मान लीजिएगा यहाँ पर p1 लिखे, p डैश ना लिखे, p1 लिखे, p1 सही है। तो ये u से u कैंसिल नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा u, ये सिंपल u आ जाएगा, u अपॉन रूट v, p1 आ जाएगा माइनस रूट v, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, नीचे की क्रॉस मल्टीप्लाई चल रहा है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये v से भी एक कैंसिल हो जाएगा, ये पहले कैंसिल कर दिया था, दोबारा से लिख दिया p1 डैश और u आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा u है, ये u h स्क्वायर रूट u रूट v और क्रॉस p1। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम v कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा रूट 1 अपॉन रूट v आ जाएगा कॉमन, रूट u p1 माइनस, तो हाँ भाई देखिए यहाँ पर इसको p1 ही मानेगा, p1, ठीक है, p1 मान के रखिएगा। तो क्या कर सकते हैं, ये कट गया और हाँ ये कट गया, वैल्यू थी, ये वैल्यू को कैसे उतार लेते हैं। अब देखिए ये u से u, रूट से u आ जाएगा, p1 हो जाएगा अपॉन रूट v हो जाएगा, रूट v माइनस v रूट v हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट एक तरफ बंद कर लीजिए, ये आ जाएगा रूट, इससे कट जाएगा रूट u p1 और रूट u, ये हो जाएगा h क्रॉस रूट u रूट v p1, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को u से, देखो u यहाँ से कॉमन ले, 1 अपॉन v कॉमन ले लीजिए, v रूट v p1 माइनस u v, यहाँ से कॉमन ले लीजिए रूट u कॉमन लेंगे तो p1 और 1 h स्क्वायर, यहाँ से देखिए आ जाएगा रूट u और रूट v p1, देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ लिखते हैं कहाँ है कपड़ा, ठीक है, बचेगा यहाँ पर लिखिए फटाफट, ये मिटा लिए, बचेगा क्या, हाँ ये बचेगा u p1 माइनस v p1 माइनस 1 इक्वल टू h स्क्वायर p1। क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे u p1 v, ठीक है, इसको नीचे भेज देंगे, इसको नीचे भेज दिया जाएगा, तो h स्क्वायर p1 अपॉन आ जाएगा p1 माइनस 1, ये आ जाएगा, ये वैल्यू बन के आ गई। अब क्या करेंगे, क्या करना है, देखिए ये वैल्यू बन के आ गई, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देखो इस b को उधर भेज देंगे, इसको दे लिया, तो b बराबर हो जाएगा u p1 माइनस h स्क्वायर p1 माइनस 1, ये हो गई। दिस इक्वेशन इज क्लियर दैट दिस इक्वेशन इज क्लियर आउट इक्वेशन हो गई, ठीक। जनरल सॉल्यूशन ये जो होता है b बराबर हो जाएगा u c माइनस h स्क्वायर
सी अपॉन सी माइनस वन, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन हो गया आपका सॉल्व। और ये सी माइनस वन सी प्लस वन सी प्लस वन चल रहा होगा, ठीक। ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये पीछे भी प्लस कर लीजिएगा, प्लस ही होगा। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही चल रहा है, प्लस चल रहा है, चेक प्लस कर लीजिएगा, प्लस चल रहा है। ये हो गया सॉल्यूशन, आपको समझिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। चलो शुरू करते हैं गाइस। अब ये नेक्स्ट टॉपिक, ये आपकी शायद 5.5 एक्सरसाइज फैमिलीज ऑफ कर्व। फैमिलीज ऑफ कर्व है, 5वीं एक्सरसाइज फैमिलीज ऑफ कर्व, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, फैमिली ऑफ कर्व की बात हो चुकी है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो उसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे, तो पहले इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन शॉर्टकट में लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑफ द फॉर्म। फॉर्म क्या करती है, एफ एक्स वाई क्या मान ले, कुछ मानते नहीं। यहाँ पर सी कांस्टेंट होता है। अब सी क्या होता है, सी इक्वल टू होता है वेयर सी, ये यहाँ पे कांस्टेंट, हाँ सी कांस्टेंट होता है। सी इज पैरामीटर होती है, सी इज पैरामीटर होता है, पैरामीटर पैरामीटर बोले या फिर आर्बिट्री बोल देते हैं। इज नॉन एज फैमिलीज कर्व ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिलीज ऑफ कर्व, ये बात खत्म हो गई। इज कॉल्ड बोलिए, इज नॉन एज या और लिखिए इज कॉल्ड एज, ठीक है, बात हो जाएगी। इज कॉल्ड दा हो जाएगा, इज कॉल्ड एज, इज नॉन एज होता है, इज कॉल्ड हो जाएगा बस। तो हम लोग अब फैमिली ऑफ कर्व लिख लीजिए, फैमिली ऑफ कर्व लिख लीजिए, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व लिख लीजिए, ठीक है। कर्व फैमिली ऑफ सर्किल लिख लीजिए, कर्व क्या सर्किल लिखिए। एग्जांपल दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी मान, सी स्क्वायर ही होगा। अब हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन का लिख देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एम एक्स प्लस सी, क्या था स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है, स्ट्रेट लाइन के लिए होता है कि नहीं, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली होती है स्ट्रेट लाइन की, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हो गया, ये दो चीज़ हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये पहला हो गया, ये दो। अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन फटाफट बहुत ज़्यादा होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब सिंगुलर सॉल्यूशन में क्या करना है, दिस देखिए, अब इसमें डेफिनेशन लिखिए, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का रिलेशन लिखा है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड, विच नॉट कंटेन लिखिए, विच नॉट कंटेन विच नॉट कंटेन आर्बिट्री, जो आर्बिट्री नहीं करना चाहता, आर्बिट्री मतलब कि कांस्टेंट वगैरह कंटेंट नहीं करे, तो बात कन्वर्ट हो गई। अब लिखिएगा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, सेटिस्फाई लिख दीजिए, सेटिस्फाई या सेटिस्फाइड है, बाय डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, फैमिली सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब लिखिएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, अब लिखिए इन अदर, लिखिए अभी लैंग्वेज और लिखना पड़ेगा, इन अदर सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट कंटेन, सिंगुलर सॉल्यूशन नॉट कंटेन, ये भी आर्बिट्री कंटेंट नहीं करता, नॉट कंटेन आर्बिट्री किसमें, आर्बिट्री, ये भी आर्बिट्री नहीं कंटेंट, आर्बिट्री इक्वेशन बोल दे या काइंड ऑफ कांस्टेंट बोल दे, आर्बिट्री व्हिच इज सैटिस्फाइड, व्हिच इज सैटिस्फाइड, अरे यार क्या लिख रहा है, सैटिस्फाइड लिखिए, सैटिस्फाइड, ठीक है, व्हिच इज सैटिस्फाइड, ठीक है,
satisfied by definition. क्या है यार क्या देंगे अब नेक्स्ट हम इसका मेथड बताएंगे मेथड फर्स्ट देख लीजिए दो मेथड होंगे दोनों मेथड बताने पड़ेंगे मेथड पढ़ने में क्या करेंगे कुछ ना करेंगे कंसीडर लीजिए कंसीडर ठीक है डिफरेंशियल इक्वल टू क्या कर लेंगे तब देखिए डिफरेंशियल करने में क्या आ जाएगा तो f फंक्शन होगा एक x y क्या माने c लिया c मान लेते इक्वल टू 0 ठीक है ठीक है डिफरेंशियल ऑफ लिखिएगा आप ये फंक्शन को डिफरेंशियल ऑफ कर दीजिए डिफरेंशियल ऑफ बोलते हैं कुछ भी कर लीजिए अब उसको मिटाते हैं आगे पढ़ते बड़ा अब इसको क्या करें आगे अब आगे के लिए लेट कर लीजिए लेट अब साई मान लेते हैं साई फंक्शन मान लेते हैं साई इसमें भी वो आर्बिट्री है जिसको आंसर करेगा ये होता है ये होते ये लेंगे ना अब क्या करेंगे जो फंक्शन एस था वो जो फंक्शन एफ था 0 बराबर था ये भी 0 के बराबर होगा अब लिखिए जनरल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन बस इस जनरल सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन बात खत्म हो गई अब इसमें एक लाइन लिख दीजिए फटाफट खत्म करते हैं तो लिखिए नाउ लाइन क्या है अभी डेल को बताना है डेल एक्स वाई जेड किसके लिए करेंगे डेल सी के लिए करेंगे कांस्टेंट तो ये साइन लिख लीजिए एक्स वाई सी इक्वल टू 0 ठीक है तो अब इसमें लैंग्वेज लिखेंगे लैंग्वेज लिखने के लिए क्या इसे तो उसे फर्स्ट माना था इसे सेकंड माना था इसे थर्ड माना लिखिए सिंगुलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमेंट्री सी इट इज singular solution is obtained by क्या लिखेंगे solution is obtained by elementary eliminating C from the second method eliminating करेंगे eliminating C from equation second and third और थर्ड से हम लोग C को एलिमिनेट कर दिया जाएगा ये बात करेंगे ये फर्स्ट मेथड थी अब दूसरी मेथड आती है मेथड यदि क्वेश्चन लगेगा समझ में आ जाएगा मेथड से इसमें क्या होता है इसमें लिखिए जनरल सॉल्यूशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन इज क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड इसे कॉल्ड करना पड़ेगा इज कॉल्ड या इज कॉल्ड का इज फॉर्म इज इजीली कारण इज सी then singular solution is given then singular solution